एसआईआर का फॉर्म भरने के बाद करोड़ों लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ था। कुछ राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस नई लिस्ट में आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो अब आपको आगे क्या करना है। उत्तर प्रदेश की बात भी करेंगे, कैसे आप इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर नाम नहीं आया है तो आपको अब 1 महीने का वक्त मिलेगा। 31 जनवरी तक आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपका नाम इस वोटर लिस्ट में क्यों नहीं आया। आपने फॉर्म भी भरा है लेकिन फिर भी नाम नहीं आया, तो आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाकर अपना नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बंगाल से। देखिए, सबसे पहले एसआईआर जो हुआ था इसी साल, वो बिहार के अंदर हुआ। तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए। एसआईआर के बाद विपक्ष ने आरोप भी लगाया था बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर कि हमारे वोटों को काट दिया गया, जो हमारे अपने वोट थे, और इसीलिए बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन गई। विपक्ष आरोप लगा रहा था बिहार के अंदर, लेकिन फिर भी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चुनाव आयोग ने करवाया। अभी इस एसआईआर के दौरान भी तमाम विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगाए और बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाए कि इस एसआईआर के बहाने बिहार वाला खेल इन प्रदेशों में भी सरकार खेलना चाहती है, यहां से भी वोटरों को हटाना चाहती है जो हमारे अपने वोटर हैं। तो पहले खबर आपको बंगाल की बता देता हूं। बंगाल के अंदर अकेले तकरीबन 58 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं। 58,20,898 वोट अकेले बंगाल के अंदर इस नई वोटर लिस्ट में काटे गए हैं। अभी 58 लाख लोग कौन हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। वोटर लिस्ट में पहले नाम थे लेकिन एसआईआर के बाद उनके नाम हटा दिए गए। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, मौत हो चुकी है। 24,16,852 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। 19,88,076 लोग ऐसे हैं जो बंगाल छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं। 12,20,038 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के फॉर्म आए लेकिन उनका पता ही नहीं था वो हैं कहां, इसलिए उनको फॉर्म नहीं दिया गया। ऐसे नाम भी काट दिए गए। 1,38,324 ऐसे वोट थे जो डुप्लीकेट थे, जो हैं भी नहीं लेकिन उनका वोट था और वो डुप्लीकेट वोट डाल रहे थे। 57,604 लोग और हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। तो कुल मिलाकर 58,20,898 बंगाल से वोट कट चुके हैं। अब 1 महीने का वक्त है। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं और उनका नाम नहीं आया है किसी वजह से, तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उनको अपने कुछ दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे और दोबारा उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी तकरीबन 42 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं। राजस्थान के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में बताने से पहले आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट का। उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आप तो आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक करने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप अपना ईपिक नंबर, जो आपका फॉर्म मिला होगा एसआईआर का, उस पर ईपिक नंबर लिखा होगा, उस ईपिक नंबर को डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं आया है। एसआईआर के बाद राजस्थान की भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। 41,85,000 लोगों के वोट काटे गए हैं। अब इनमें भी वही सब है, कुछ लोग लापता हैं, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए, कुछ डुप्लीकेट वोट्स हैं या कुछ और वजह से लोगों के नाम नहीं आए हैं। तो नोटिस वगैरह अगर पहुंचेगा घर पर, और अगर नहीं भी पहुंचता है तो आप लिस्ट को चेक करने के बाद आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि आप असली वोटर हैं लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बीएलओ से मिलकर। चेक कैसे करना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। लिंक पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुलेगी, वहां पर आप अपना ईपिक नंबर डालेंगे और आप वहां से चेक कर सकते हैं, राजस्थान के लोग भी, कि आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया है या नहीं आया है।
इसके अलावा गोवा, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप की भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। यहां के लोग भी अगर देख रहे हैं तो वो भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। बाकी तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 19 तारीख को आ रही है, गुजरात की भी 19 तारीख को आ रही है, मध्य प्रदेश की 23 तारीख को आएगी, छत्तीसगढ़ की 23 तारीख को आएगी, अंडमान निकोबार की भी 23 तारीख को आएगी और सबसे बाद में आएगी उत्तर प्रदेश की 31 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में भी अभी लाखों लोग रह गए हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है या किसी वजह से उनका फॉर्म अभी नहीं भर पाया है, इसीलिए डेट काफी आगे बढ़ाई गई है। 26 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है एसआईआर फॉर्म भरने की और जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी वो 31 दिसंबर को आएगी। कल की वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया कि तकरीबन 16 करोड़ वोट होने चाहिए थे, लेकिन 12 करोड़ ही फॉर्म भर पाए हैं। अभी तक 12 करोड़ वोटर आए हैं, तो 3-4 करोड़ वोट तो इधर ही अभी कम है, फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं बहुत सारे लोगों के। तो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने वाली है, सबसे ज्यादा वोट जो कटिंग दिखेगी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही दिखेगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग खत्म भी हो चुके हैं, डुप्लीकेट वोट भी होंगे या दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो चुका होगा लोगों का। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो नाम आएंगे, क्योंकि राज्य भी बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा नाम कटने वाले हैं। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। जिन जिन राज्यों की वोटर लिस्ट जारी होती रहेगी मैं अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल बंगाल, राजस्थान और जिन राज्यों की भी वोटर लिस्ट जारी हुई है वो आप लिंक के जरिए वेबसाइट खोलकर अपना ईपिक नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर 5 राज्यों की ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ था तो इन 5 राज्यों में वोटरों की जो संख्या थी उससे 7.6% वोट अब कम हो चुके हैं। अब ये वोट कौन सी पार्टी के थे, किसके समर्थक थे, वो तो कहा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाती हैं कि ये जो वोट काटे जाते हैं इसमें ज्यादातर वोट हमारे होते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है किसी पार्टी को नुकसान पहुंचे इससे, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए है, क्योंकि जो लोग दुनिया से ही जा चुके उनके नाम भी वोटर लिस्ट में होते हैं, फर्जी वोट बने हुए होते हैं, इसी वजह से ये एसआईआर कराया जाता है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई में इससे विपक्षी पार्टियों को नुकसान होगा या जो वोट कटे हैं उसमें बीजेपी के भी वोट होंगे और जो एनडीए के दल हैं उसके भी वोट होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।